तो ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 240 लाभार्थियों को आवास कब्जा दिया है। इस अवसर पर सीएम ने 10 लाभार्थियों को आवास कब्जा प्रदान किया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 6 लाख रुपए में आवास मिल रहा है, जिसमें से 1.50 लाख केंद्रांश और 1 लाख राजस्व दिया जा रहा है। वहीं लाभार्थी को सिर्फ 3.50 लाख में आवास दिया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। पीएम आवास योजना से अब गरीबों का सपना तो पूरा हो ही रहा है। जिस तरीके से घर बनाना एक सपना होता है और एक मोटी रकम लगती है इसमें, लेकिन इस योजना के तहत मात्र 3 लाख रुपए में उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है और ऐसे में ये बड़ा तोहफा है कमान संभालने के बाद उनका। तो वहीं इस तोहफे के तहत सीएम ने मालिकाना हक भी दे दिया है उनको और इसके साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का ये जो पूरा लाभ है अब लाभार्थी उठा सकेंगे। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में आज कुल 11 प्रस्ताव आए हैं। गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए। तो वहीं भर्ती परीक्षाओं में 1 साल की छूट भी दे दी गई है। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले सामने आए हैं और इस बैठक में 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसको लेकर के भी फैसला लिया गया है इस बैठक में और कुल 11 प्रस्ताव आए हैं। जिस तरीके से कमान संभालते ही उन्होंने न केवल बैठकों का दौर जारी रखा बल्कि जो कई फैसले हैं जो काफी लंबे अरसे से पेंडिंग पड़े थे उनको देखते हुए अब फैसला लिया गया कि भर्ती परीक्षाओं में 1 साल की छूट दे दी जाए। इसके साथ ही कुल 11 प्रस्ताव आए और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये बैठक लंबे समय तक चली और ऐसे में जिस तरीके से धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए उसको देखते हुए 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो वहीं कोरोना का हाल देखते हैं। अब उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 33 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं एक मरीज की मौत हो गई है जबकि 140 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो संख्या घटकर 711 पहुंच गई है। बुधवार को 24,279 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो वहीं 2 जिलों बागेश्वर और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। ये एक अच्छी खबर है। तो वहीं इसके साथ ही आपको ये भी बता दें अल्मोड़ा में 6, चमोली में 1, चंपावत में 1, देहरादून में 8, हरिद्वार में 5, नैनीताल में 3 और पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग में 1, उधम सिंह नगर में 1 और उत्तरकाशी में 1 मामला कोरोना का सामने आया है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है उसको देखते हुए 144 मरीज बीते 24 घंटे में ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए हैं। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 819 हो गई है। तो वहीं चंपावत की अगर बात करें तो वहां पर 2 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। तो वहीं अब खबर काशीपुर से, जहां पर शादी में पहुंची महिला ने हंगामा काट दिया। खुद को दूल्हे की पत्नी बताया उसने और दूल्हा समेत कुछ लोगों को थाने ले गई और इसके साथ ही कोरोना का उल्लंघन बताकर बारात भी लौट गई। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। मामला काशीपुर का है जहां पर शादी में महिला ने हंगामा काट दिया। खुद को दूल्हे की पत्नी बताया है उसने और इसके बाद से ही इस खबर के सामने आते ही सनसनी मच गई। दूल्हा समेत कुछ लोगों को पुलिस थाने ले गई है पूछताछ के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए। कोरोना का उल्लंघन बताकर बारात को वापस लौटा दिया गया। पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। जिस तरीके से उसने खुद को दूल्हे की पत्नी बताया और यह खबर सामने आते ही, बात सामने आते ही जो शादी का वो पूरा माहौल था रंग में भंग डल गया और इसके बाद से ही पुलिस अब जांच में जुटी है। तो वहीं बाजपुर में वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। यही कारण है कि बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद दिखाई दिए। बता दें कि बाजपुर में वैक्सीन उपलब्ध न होने के चलते सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां लोगों द्वारा लगातार सरकार से वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी। तो इसके साथ ही मंगलवार को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद बुधवार से सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को दूसरा डोज लगाने का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दी।
जो प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं रुका हुआ था, लेकिन वैक्सीन के आ जाने से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। न केवल पहली डोज बल्कि दूसरी डोज के लिए लोगों को खासे उत्साह दिखाई दिए। और ऐसे में जिस तरीके से खबर सामने आई कि वैक्सीन उपलब्ध है अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, तो दूसरी डोज लगवाने के लिए भारी भीड़ देखने को मिली है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। बाजपुर से तस्वीरें साझा कर रहे हैं आपसे। तो वहीं बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर के एसपी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के 2 कैबिनेट मंत्रियों पर बाजपुर के 20 गांव की जमीन पर बसे लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। बता दें कि एसपी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव ने 20 गांव के जमीनी मुद्दे को लेकर के पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की थी। इस दौरान अरविंद यादव ने कहा कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सरकार के इशारे पर 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से लगातार क्षेत्र के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार से जमीन पर बसे लोगों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक वापस देने की मांग भी की थी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 3 मुख्यमंत्री बदले हैं और क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री द्वारा बाजपुर के किसानों को मुख्यमंत्री से मिलाकर मात्र आश्वासन ही दिलाया जा रहा है। तो वही खबर काशीपुर से, जहां भूमाफियाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। भूमाफिया राजस्व को चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नदियों के किनारे बनी अवैध रिहायशी कॉलोनी को काटकर अवैध निर्माण कर रहे हैं। सब कुछ खुलेआम होने के बावजूद भूमाफियाओं पर विभागीय कार्रवाई का कोई असर होता नहीं नजर आ रहा है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि और ना ही इन्हें आने वाले किसी आपदा का डर सता रहा है। जिस तरीके से अवैध कॉलोनियों पर भूमाफियाओं का बुलडोजर है, कानूनी कार्रवाई का इन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई असर नहीं है। और ऐसे में भूमाफियाओं का जो खेल है वो चरम पर है। तो वही अब खबर देहरादून से, जहां सीएम ऑफिस में पीआरओ किए गए नियुक्त। और ऐसे में राजेश सेठी, मुलायम सिंह रावत, सत्यपाल सिंह नियुक्त किए गए हैं। सचिवालय प्रशासन ने आदेश देते हुए उनकी नियुक्ति बताई है। सीएम ऑफिस में पीआरओ की नियुक्ति की गई है, जिनमें राजेश सेठी, मुलायम सिंह रावत, सत्यपाल सिंह नियुक्त किए गए हैं। सचिवालय प्रशासन से आदेश जारी होने के बाद इनकी नियुक्ति की गई और इनमें नाम शामिल है राजेश सेठी का, मुलायम सिंह रावत का और सत्यपाल सिंह। तो अब रुक करते हैं पौड़ी गढ़वाल का, जहां पौड़ी गढ़वाल के सतपुली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के सदस्य आरटी रावत ने नगर पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि आज तक उनके द्वारा जितने भी प्रस्ताव दिए गए हैं उनके अनुरूप काम नहीं हुआ है, बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी द्वारा जबरदस्ती उनके वार्ड में गैर जरूरी कार्य कराए गए हैं। वार्ड में गैर जरूरी काम किया जा रहा है, ये आरटी रावत का कहना है। और इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी मनमानी से काम हो रहा है यहाँ पर और उनके द्वारा जितने भी प्रस्ताव रखे गए हैं उनके मुताबिक कोई भी काम नहीं हुआ है और जो गैर जरूरी काम है और उनको जिनकी भनक भी नहीं थी वो सभी काम अभी तक लगातार चल रहे हैं। नगर पंचायत पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वार्ड में गैर जरूरी काम किया जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से उन्होंने कई प्रस्ताव रखे हैं उनको देखते हुए अभी तक उन प्रस्तावों पर कोई भी काम नहीं किया गया है।
द्वारा जो नगर पंचायत में प्रस्ताव दिए जाते हैं उसमें इतना उसको बहुत ढिलाई से लिया जाता है, उसको इतनी नहीं लिया जाता कि हाँ ठीक है, प्रस्ताव के अकॉर्डिंग काम नहीं होते, अपनी मर्जी से कुछ भी काम कि हाँ मैंने जो काम बोले वो उसको ना करके दूसरे कोई काम, मतलब जो हमें अति आवश्यक काम लगता है उसको छोड़ के अननेसेसरी के काम थोप दिए जाते हैं। मतलब मेरा तो मेन मुद्दा अपने गाँव में पानी का था, जो मेरा वार्ड में पानी के उसमें था, तो पानी का काम ना कराते हुए अलग अलग करके कि उस काम का प्रस्ताव पास कर दिया। तो वहीं बाजपुर की बनाखेड़ा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की कीमत की खैर की लकड़ियों को 61 गिल्टों को पकड़ने में सफलता हासिल कर लिया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने 3 लकड़ी तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कीमती लकड़ी और तस्करों को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम के सुपुर्द कर दिया है। चौकी इंचार्ज होशियार सिंह ने बताया कि पकड़े गए युवकों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया है कि खैर की लकड़ी को अवैध रूप से जंगल से काट कर लाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तीनों युवक खैर की लकड़ी को गाजियाबाद और हरियाणा में बेचने का काम करते हैं। तो मुखबिर की सूचना वन विभाग और पुलिस टीम द्वारा बनाखेड़ा क्षेत्र के इटावा क्षेत्र से रात को कुछ घरों से जो है खैर की लकड़ी बरामद की गई है। तो और उस लकड़ी को जब्त करके बनाखेड़ा रेंज में रखा गया है और इस पे जो है जांच करके कार्रवाई बैल पड़ाव रेंज द्वारा की जा रही है। लगभग जो है 1.5 ट्रॉली खैर की लकड़ी है और उसका अभी मूल्यांकन चल। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।